हाँ जी, तो करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं। आज है 14 जनवरी 2026। राजस्थान की समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट की क्लास में आपका स्वागत है। आज का मोटिवेशन है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से तू लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू जिद पर अड़ तो सही। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद में गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने वाली किस नवीन योजना की जानकारी दी है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है माँ वाउचर योजना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप हाल ही के कुछ एग्जाम है जो रीट वगैरह, तो ये अगर देने जा रहे हो तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ से सीधे सीधे करंट के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो फैक्ट देखते हैं। माँ वाउचर योजना, इसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं को प्रदेश भर में निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लाभार्थी की बात करें तो अब तक 2,26,000 महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिल चुका है। पोषण नवाचार, आंगनवाड़ी केंद्रों में अति कुपोषित बच्चों हेतु दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट की गई है। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा ये पूछ सकते हैं कि मात्रा जो है दूध की वो 15 ग्राम से बढ़ाकर कितनी गई है। ठीक है, तो 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट की गई है। लखपति दीदी, प्रदेश में अब तक 12 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिन्हें अब मिलियनेयर दीदी बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, अपराध नियंत्रण, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अपराधों में 12% तक कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में किस धार्मिक स्थल को राजस्थान का हरिद्वार बताते हुए इसके सौंदर्यकरण हेतु प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है बेणेश्वर धाम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बेणेश्वर धाम, इसे राजस्थान का हरिद्वार माना जाता है। विकास और संकल्प की बात करें तो राज्य सरकार इस आस्था के केंद्र को के संरक्षण और आधारभूत सुविधाओं हेतु विस्तार हेतु प्रतिबद्ध है। ठीक है, वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा के समग्र विकास और आदिवासियों के सशक्तिकरण हेतु सरकार विशेष योजनाएं संचालित कर रही है। नशा मुक्ति आह्वान, मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने और सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों से बचने की अपील की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कर्मचारी कल्याण हेतु नियमों में किए गए सुधार के अंतर्गत मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 180 दिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं वापस। अनुकंपा नियुक्ति आवेदन की समय सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन की गई है। ठीक है, कर्मचारी कल्याण अनुभाग, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्मिक विभाग में इस नए अनुभाग का गठन किया गया है। भर्ती कैलेंडर की बात करें तो 1 लाख पदों का कैलेंडर जारी होने से अब युवाओं को भर्ती हेतु लंबा इंतजार नहीं करना होगा। ठीक है, कैलेंडर जारी हो चुका है, आपने भी देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्रभारी मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में पाली के रानी खुर्द में आयोजित शिविर के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के लाभार्थियों को कितनी राशि के चेक वितरित किए गए? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 1.50 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रमुख व्यक्ति श्री जाबर सिंह खर्रा, ये नगरीय विकास, न्यास एवं स्वायत्त शासन मंत्री तथा पाली जिला प्रभारी भी हैं। ठीक है, आयोजन स्थल की बात करें तो स्वामी विवेकानंद सभागार, रानी खुर्द नगर पालिका, पाली में हुआ। लक्ष्य की समूह की बात करें तो विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय है। पट्टा वितरण, धारा 69 क के अंतर्गत लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए। और वित्तीय सहायता की बात करें तो पीएम आवास योजना 2.0 50,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना लाभार्थियों को 15,000 से 25,000 रुपए तक के चेक वितरित किए गए। और बजट प्रस्ताव रानी नगर पालिका को डी श्रेणी से सी श्रेणी में क्रमोन्नत करने और गर्ल्स कॉलेज को एड में बदलने के सुझाव मिले। ठीक है, कोएड में। युवा कल्याण की बात करें तो राज्य के दक्ष युवाओं को 100% ब्याज मुक्त ऋण देने की जानकारी प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली जिले के बजट पूर्व संवाद में जनप्रतिनिधियों द्वारा वीजी ग्राम जी योजना के अंतर्गत किस विशेष भुगतान व्यवस्था के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया गया? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है साप्ताहिक भुगतान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब भुगतान व्यवस्था, इस योजना में साप्ताहिक भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ठीक है। रोजगार की बात करें तो मनरेगा के स्थान पर अब इसमें 125 दिन का रोजगार मिल रहा है। ठीक है। आधारभूत ढांचे में बिरामी से रानी तक सड़क चौड़ीकरण और रानी में रोडवेज डिपो व ट्रॉमा सेंटर की मांग रखी गई है। प्रशासनिक उपस्थिति में सीईओ मुकेश चौधरी और उपखंड अधिकारी सुश्री शिवा जोशी की मौजूदगी रही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा खेरतल में लोकार्पण की गई परियोजनाओं के अनुसार खेरतल को औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी से सीधे जोड़ने के लिए किस मार्ग का चौड़ीकरण 61.50 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है MDR 318, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कुल विकास कार्य खेरतल में 276.67 करोड़ रुपए की लागत की सड़क, पेयजल और STP परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। रेलवे ओवरब्रिज किशनगढ़ खेरथल कोट कासिम सड़क पर 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है। बाईपास निर्माण खेरथल कस्बे में बाबा बंदा सिंह बहादुर बाईपास का निर्माण यातायात सुगम बनाने हेतु है। ठीक है। औद्योगिक कनेक्टिविटी की बात करें तो खेरथल से शेखपुर वाया बीबी रानी 318 सड़क को भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने हेतु चौड़ीकरण किया जा रहा है। जलापूर्ति खेरतल शहरी जल योजना हेतु 47.58 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हुए। खेल अधोसंरचना की बात करें तो खेरतल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती अकादमी प्रस्तावित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरतल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ERCP परियोजना के तहत अब तक कितने रुपए के कार्यादेश जारी करने की जानकारी दी है। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 24,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट फैक्ट की तरफ से चलते हैं। ERCP प्रगति अब तक 24,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। क्षेत्रीय आवंटन की बात करें तो अलवर और खेरतल तिजाना हेतु पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए 2200 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अपराध की अगर बात करें तो जल जीवन मिशन में अनियमितताओं हेतु सैकड़ों इंजीनियरों और दर्जनों ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर के पृथ्वीराज नगर में 12 करोड़ की लागत से बनने वाले जिस मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम की नींव रखी है उसकी दर्शक क्षमता कितनी प्रस्तावित है। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 35,000। ठीक है। 35,000 दर्शक की क्षमता रखी है। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं कुछ। बजट कोष इस स्टेडियम के लिए DMFT फंड से 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और उपयोग की बात करें तो यहाँ खेल के साथ धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आयोजन भी हो सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अजमेर शहर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु नसीराबाद से कोटड़ा तक बिछाई जाने वाली नई पाइपलाइन और 3 नई सर्विस रिजर्वायर कोटड़ा, पृथ्वीराज नगर और लोहागल की परियोजना की कुल लागत कितनी है। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 270 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट एक ही फैक्ट है इसमें तो। हाँ, बिजली हाथीभाटा पावर हाउस में 147 करोड़ की लागत से नया गैस आधारित GSS बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार अजमेर के किस क्षेत्र में करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है मकड़वाली, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें लाइब्रेरी की बात करें तो गांधी भवन के पीछे 6.46 करोड़ की लागत से बहुमंजिला लाइब्रेरी बनेगी। और वरुण सागर झील अजमेर की दूसरी सबसे बड़ी झील का काया पलट होगा और यहाँ भगवान झूलेलाल की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है। तो ये थे अपने आज की करंट अफेयर की क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ठीक है। और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और चलिए मिलते हैं अब। ठीक है। आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू।